आचार्य महाराज कहना चाहते हैं, राग देश के कारण मोह को ज्ञान द्वारा नष्ट करना योग्य है। अर्थ हो गया कि राग द्वेष को जन्म देने वाला मोह होता है। उस मोह को व्यक्ति ज्ञान के द्वारा ही पराजित कर सकता है। सत्य है, ज्ञान के द्वारा निर्णय किया जाता है और सम्यक साधना के द्वारा उसे नष्ट किया जाता है। जिसके लिए नष्ट होने का जो तरीका है, उसकी विधि है, यदि वो याद रहेगी तो वह मोह को जीत सकता है और राग देश को क्षय कर सकता है। लेकिन जिसके पास तरीका ही ना हो, उपाय ही ना हो, इतना विवेक या ज्ञान ही ना हो, तो वह किसी भी प्रकार से मोह को नष्ट नहीं कर सकता और उससे विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी बात के लिए वे कहते हैं, मोह बीजाद्रति द्वेषो बीजान मूलांकुराविव तस्मात् ज्ञानाग्निना दाह्यम् तदेतो निर्दक्षुणः कहते हैं कि जिस प्रकार से आम तौर पर बीज से अंकुरण होता है, अंकुरण से पौधा तैयार होता है और एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है, ठीक इसी प्रकार से मोह एक बीज है। मोह क्या है? एक बीज है, बीज की तरह है। उससे रति दोषो बीजान मूलांकुराभिव, उस मोह रूपी मूल के कारण से ही प्राणी के अंदर में क्या होता है? रति और द्वेष। रति यानी राग और द्वेष, ये दो अंकुरण निकलते हैं। प्रायः करके बीज जो अंकुरित होता है तो उसमें से दो अंकुरण फूटते हैं सबसे पहले। तो ये दो अंकुरण कौन हैं? तो बोले एक राग है और दूसरा द्वेष है। ये दो अंकुरण उस मोह से उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि कितनी जगह मोह के दो पुत्र कहे गए हैं। मोह का एक पुत्र है जिसके लिए राग कहते हैं और दूसरा है जिसे हम द्वेष कहते हैं। ये मोह की ही संतान हैं, राग और द्वेष। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा कि मोह के कारण से ही राग और द्वेष अंकुरित हो जाते हैं और वे अंकुर की तरह होते हैं। धीरे धीरे उसका पौध यानी वृक्ष बन जाता है। कौन सा वृक्ष? संसार वृक्ष। कौन सा वृक्ष बन गया? संसार वृक्ष बन गया। वे ही अंकुरण धीरे धीरे बड़े विशाल रूप ले लेते हैं, वृक्ष बन जाता है। और इसी प्रकार से राग द्वेष यदि बढ़ते बढ़ते चले जाएं, उन पर यदि ब्रेक ना लगे, उन पर कंट्रोल ना किया गया, तो धीरे धीरे संसार वृद्धि का हेतु बन जाते हैं, संसार का कारण बन जाते हैं। तस्मात् ज्ञानाग्निना दाह्यम तदेदो निर्धिक्षुणाः। इसलिए
अगर किसी वृक्ष के लिए आप हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है कि उसके लिए जड़ मूल से जला देना चाहिए। बतलाते हैं कि चाणक्य एक बार ऐसे प्रसंग पर जहां पर पृथ्वीराज चौहान के और मुगल साम्राज्य की आपस में समस्या चल रही थी, तो बतलाते हैं उस समय शोध खोज इस प्रकार से की जा रही थी। ऐसा व्यक्तित्व हाँ, मोहम्मद गौरी के साथ खोज की जा रही थी कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो उसके लिए जड़मूल से नष्ट कर सके। तो खोज करते 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 बोले एक ऐसा प्रसंग आया कि जहाँ पर चाणक्य क्या कर रहा था वह अपने हाथ में खुरपी लिए था और छाछ का मट्ठे का एक घड़ा लिए था। वो क्या कर रहा था, कांटेदार जो भी वृक्ष रहते उसको उखाड़ता, जड़ से उखाड़ता और उसकी जड़ में मट्ठा छिड़क देता था, मट्ठा भर देता था। उसके इस कार्य को देख करके पृथ्वीराज ने कहा था कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो उसने कहा क्या कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। ये कांटे मुझे रोज़ रोज़ परेशान करते हैं और मुझे ही नहीं, जितने भी लोग यहाँ से निकलते हैं सभी को परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है। इसलिए अब मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बांसुरी। मैं पूर्ण रूपेण उसके जड़मूल से ही इनको नष्ट करता जाऊंगा। मैं खुरपी से जड़ से वृक्ष को उसके कांटों के द्वारा पेड़ को खोदता हूँ और वे पुनः अंकुरण ना हो जाए इसलिए उनकी जड़ों में क्या करता हूँ, मट्ठा भर देता हूँ कि पुनः अंकुरित ना हो सके। ऐसा मैं कर रहा हूँ। तो बतलाते हैं यह युक्ति देखते ही उसके लिए चयन कर लिया गया। राजा ने उसके लिए तुरंत, और उसने सोच लिया कि जब एक कांटेदार वृक्ष के विषय में सोच रहा है कि ना मुझे चुभे ना किसी दूसरे को चुभे, तो इसलिए जड़मूल से नष्ट करना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो हमारा शत्रु राजा है, जिससे हमें तकलीफ है और हमारी प्रजा को परेशानी है, क्यों ना क्यों ऐसे ही व्यक्ति को चयन करना चाहिए कि वह उसके लिए जड़मूल से समाप्त कर सके। तो बता रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार से समझदार व्यक्ति जिस प्रकार से कटीले वृक्ष के लिए जड़मूल से नष्ट करना चाहता है, आध्यात्मिक योगी मोक्ष के इच्छुक मुमुक्षु वह भी संसार के मूल की खोज करता है कि आखिर में वह क्या कारण है कि जिससे हमको संसार में भटकना पड़ता है, संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है, कर्मों का आश्रय बंद होता रहता है। तो उसका मुख्य कारण है राग और द्वेष। क्या कारण है? राग और द्वेष। और उस राग और द्वेष के विषय में खोज कर लेता है, पता लगा लेता है, शोध कर लेता है और यह अपने अंतरात्मा में निर्णय कर लेता है कि मूल संसार की जड़ यदि कुछ है तो मोह है और मोह का ही पुत्र राग द्वेष है। अब उसको हम कैसे नष्ट करें? तो उपाय खोजता है, ज्ञान के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। तस्मात् ज्ञानाग्निना दाह्यम। विज्ञानी पुरुष ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा बीज या अंकुरण दोनों को निर्धक्षुणा जला देते हैं। तो क्या हो जाता है कि बीज ही नहीं रहेगा तो अंकुरण कैसे रहेगा?
ऐसे मोह को, राग को, द्वेष को जला देते हैं। ठीक इसी प्रकार से ज्ञानी जीव कैसे ज्ञान के द्वारा विचार करते हैं कि मेरे अंदर में जो राग भाव अथवा द्वेष भाव उत्पन्न हो रहा है, तो उसको हम किस तरीके से उस राग को नष्ट करें, कैसे हम उस राग और द्वेष से बचने का प्रयास करें। तो उसका हेतु बतलाते हैं कि वस्तु और व्यक्ति होते हैं। राग द्वेष के जनक कौन है? वस्तु और व्यक्ति। ध्यान रखिए, शुद्ध आत्मा का आश्रय लेने वाले के अंदर में राग द्वेष नहीं होते हैं। राग द्वेष तभी उत्पन्न होते जब व्यक्ति अपने शुद्धात्म स्वरूप से बाहर जाता है, और अपने शुद्धात्म स्वरूप से बाहर गया कि दुनिया से परिचय हुआ। परिचय हुआ तो संसार में तो भांति भांति के लोग रहते हैं, कोई अच्छे भी रहते हैं और कोई बुरे भी रहते हैं। भांति भांति की वस्तुएं हैं कोई अच्छी रहती हैं और कोई बुरी रहती हैं। और ये बिल्कुल सत्य है कि हम वस्तुओं के लिए बदल नहीं सकते। हम व्यक्ति के लिए संसार में किस किस व्यक्ति को आप बदलोगे? तो किसी को नहीं बदल सकते हैं। बदल सकते हैं तो अपने आप को, अपनी परिणति को बदल सकते हैं। ज्ञानी जीव अपनी ज्ञान के द्वारा ये निर्णय ले लेता है, और ये निर्णय लेकर के फिर वो सोचता है कि मुझे पर पदार्थ का संगति, पर पदार्थ का संसर्ग ही राग द्वेष की ओर ले जाता है। किसका संसर्ग, किसकी संगति? पर पदार्थ की संगति। पर में ही राग होता है और पर में ही द्वेष होता है। वो सोच लेता है राग द्वेष का हेतु पर पदार्थ है, इसलिए हम पर पदार्थ से कितने बचें, कितने बच सकते हैं। अपन देखते हैं मुनिजन निर्जन जनितादरहा इक्षत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादरा निज कार्य वसात किंचित दुक्ता विस्मृति द्रुतम। योगी हैं ना, वीतरागी हैं, तो वे एकांत और निर्जन स्थान को देखने का प्रयास करते हैं। एकांत का अर्थ ही होता है निर्जन। इसी श्लोक में ही एकांत की परिभाषा दे दिया, इक्षत एकांत संवासम। अब एकांत संवास क्या बोले? निर्जनम, निर्जन स्थान। निर्जन का अर्थ क्या है? निर्जन यानी जनता से रहित, जनता से शून्य, आम जनता, आम लोग से रहित जो स्थान है वो निर्जन स्थान कहा जाता है। वो निर्जन स्थान है। अपन लोग इतने सारे साधु संघ एक साथ बैठे हैं तो कैसे हैं? निर्जनता में। केवल साधु संघ एक साथ बैठ जाए तो 150 जितने भी एक साथ बैठ जाते हैं तो भी अपन निर्जन स्थान पर बैठे हैं। भद्रबाहु मुनि महाराज तो 12,000 भी एक साथ थे तो भी निर्जन स्थान में बैठे रहते थे। 12,000 के बीच में भी निर्जनता है, लेकिन एक असंयमी अगर बीच में आ जाए तो निर्जनता नहीं रही, वो निर्जनता नहीं रही। केवल एक व्यक्ति आ गया, जनेभ्यो वाक् ततस्पंदः, केवल एक आ गया तो आंखें डमाडोल नहीं, ये कौन आया, कौन आया? अच्छा अच्छा। जिसकी राग भाव रहती है, उसकी इच्छा होती है ये व्यक्ति मेरे पास आ जाए, ये मेरे पास बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, पास में आ जाए। अब उसकी इच्छा है बात करने की, उसकी इच्छा है तो उसके प्रयास, उसके प्रयत्न, उसके संकेत, उसके एक्शन, उसकी जो जो भी पद्धतियां रहेंगी एक ऐसी रहेगी कि वो व्यक्ति थोड़ा प्रभावित हो जाए,
प्रभावित करने के तरीके निकाला जाएगा। देखता रहेगा, देखे तो सही है मुझे, देखे तो सही, देख गया मुस्कुरा करके उसको प्रोत्साहन दिया गया। ज़्यादा हुआ, बैठ जाइए, यहाँ आइए ना, यहाँ बैठ जाइए, पास में बैठा लिया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जनेभ्यो वाक् ततः स्पंदम। कहाँ से आए, क्या नाम है, क्या नाम है, क्यों आए हो, कब तक रहोगे, कब तक, कैसे, अच्छा उस गांव से, हो गया ना। जनेभ्यो वाक् ततः स्पंदः, जन का संपर्क हुआ कि वचना स्पंद शुरू हो गए। आवश्यकता नहीं कि व्यक्ति बात वचन से ही उसका सारा परिचय ले ले, परिचय दे दे। वचनों में ही तो इशारे भी रहते, संकेत। कहाँ से आए, क्या नाम है, क्या नाम है आपका, लिख करके इशारे से। अरे क्या आवश्यकता है तुम्हें इन सब बातों की, तुम कहाँ से आए, क्या नाम है, क्या पिताजी का नाम है, क्या धंधा है, क्या काम चलता है, कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, क्या धन, कौन काम क्या क्या करते हैं, कहाँ सर्विस करते हैं, कौन सी तुम्हें संबंध बनाने हैं। गृहस्थ लोग तो बेटे बेटियों की शादियां करनी होती हैं, से सारा दुनिया भर का परिचय लेते रहते हैं। तुम्हें किसकी शादी करने हैं, तुम्हें ये सब बातों की पूछने की क्या आवश्यकता पड़ गई है। राग भाव, अब अपन को कुछ भी नहीं है, गृहस्थ का तो प्रयोजन है, और आपके सब बातें क्या हो गई, निष्प्रयोजनी हो गई, आपके लिए सब निष्प्रयोजनी हो गई। जनेभ्यो वाक् ततः स्पंदा मनसश्चित्त विभ्रमः, वचन प्रारंभ हुए। अच्छा आप उस स्थान के हैं, हम चाचा, अरे वो तो हमारे परिचय के थे, वो तो हमारे रिश्तेदार, ये हमारे ऐसे थे, वो ऐसे थे, उनको हम जानते, उनका। अब बातें शुरू हो गई। हो सकता है वे तुम्हारे भक्त थे, और हो सकता है तुम्हारे वे शत्रु थे। अब वो सारी बातें दिल दिमाग में घूमना शुरू हुई, सारी पुरानी स्मृतियां याद आना शुरू हो गई। सामयिक चल रही है, लेकिन मन उसी में उलझनों में उलझा हुआ है।